एंडेवर में एक मेजर पार्ट फेलियर आ गया, जो यहाँ पे सर्विसिंग के लिए टाइम बताया हुआ है इन्होंने 2.5 घंटे। ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन यही दिखा रही है, बट लुक एट द फॉग। कैसा रहा सब कुछ, कैसा था अनुभव एंड एवरीथिंग, उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मेरा एक्स्ट्रा डल रहा है तो भैया एक्स्ट्रा क्यों दें। ऑलमोस्ट 9:45 हो रहे हैं। 9:45 में जयपुर की सुबह दिखा रहा हूँ आपको। आज है ट्यूसडे एंड मैं हूँ जयपुर में। आया था मैं मंडे को। सो जी हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। बड़े दिनों बाद कोई व्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि वो मैं उसको अलग से एड्रेस करूँगा किसी पर्टिकुलरली वीडियो में, कि एक वीडियो सेपरेटली बना के उसमें एड्रेस करूँ उसको प्रॉपरली, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। एंडेवर में एक मेजर पार्ट फेलियर आ गया, जो कि ऑल्दो वारंटी में कवर हो रहा है, बट उससे मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ एक तरफ। आज क्योंकि यहाँ पे हूँ, जयपुर में हूँ, आया था किसी रीज़न से, जा नहीं पाया वापस। उसका एक रीज़न ये था कि कल जो जाम लगा हुआ था। सेकंड रीज़न था इस गाड़ी के जो ओडोमीटर में डिस्टेंस दिखा रहा है, दैट इज 60,000 किलोमीटर। अभी हाल फिलहाल में अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको ये बता देता हूँ, मेरा नाम प्रतीक है। इस चैनल पे मैं ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और थोड़ा बहुत गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। लास्ट वीडियो एक जो मैंने बनाई थी, अगर आप वैसे स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे गाड़ी के सर्विस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि इसके इतने किलोमीटर्स के उसमें क्या सर्विस कॉस्ट आई थी ऑडी में, और जो मैंने बाहर काम कराया उसका क्या क्या खर्चे हैं। 60,000 किलोमीटर पे ऑडी इस पर्टिकुलर डीजल वेरिएंट में एक मेजर सर्विस कॉस्ट आती है, दैट इज ऑयल की। अब वो सर्विस कॉस्ट या वो कॉस्टिंग इतनी है कि उस प्राइस में और जो इसकी सर्विस हुई थी उस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कौन सा एक मेजर वो है, ये जो कहते हैं ना प्राइसिंग आती है कि भाई 60,000 किलोमीटर आपने चला दी, 15 से लेके 60 तक मैंने चलाई है, अभी तक का सबसे मेजर खर्चा जो है वो ऑयल का, वो करवाना है। दिल्ली एनसीआर में क्या है, BS4 के चक्कर में बैन कर रखी है टेम्परेरी, ये BS4 में आती है और वहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कराई थी फरीदाबाद में। आप 60,000 को क्रॉस करके 60,500 ये हो गई। उनसे पूछा था, कह रहे कोई नहीं, 1000 किलोमीटर चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये था कि कम से कम जयपुर आए हुए हैं तो जो काम यहाँ पे हो जाएगा उसको ख़त्म करके ही निकलना बेटर है, क्योंकि एक झटका सह चुके हैं। वो वारंटी में ये वाला खतरनाक है, वहाँ कुछ किया नहीं। यहाँ तो चलो ठीक है कि आप वैसे वाली सिचुएशन है कि भैया दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब यहाँ से चलता हूँ ऑडी के सर्विस सेंटर में, फिर आपको बताता हूँ इसके कौन सा वो पार्ट है जिसकी मैं आपको मेजर सर्विस बता रहा हूँ एट 60,000 किलोमीटर। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. सुबह जब मॉर्निंग में उठा था ना, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा था 60 डिग्री। मतलब सोचो अगर जयपुर जैसी जगह में भी 60 डिग्री है तो शिमला मनाली में तो क्या बुरी हालत होगी। वो 60 डिग्री में नहा धो के जल्दी से निकलना आफत है। गाड़ी में बैठ के अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये है कि 15 मिनट रह गए, 15 मिनट में वहाँ पहुँचने की डेस्टिनेशन आ जाएगी। मतलब सर्दियों में ये आफत है। अच्छा तो लगता है, बट जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है ना, बेशक नहाना धोना ही क्यों ना हो, बहुत डिले हो जाता है। अब ये है कि ऑडी आई डोंट नो यहाँ पे कितने हैं कितने नहीं हैं। जिनसे मैंने बात करी थी उनका डिस्टेंस यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर। घर से जब चला था तब दिखा रहा था 1 घंटे के आसपास। यहाँ पे सर्विसिंग के लिए टाइम बताया हुआ है इन्होंने 2.5 घंटे, कि 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना और 2.5 घंटे का हिसाब है। अब वहाँ जाके देखते हैं कि पहली चीज़ प्राइस कितना आया, जो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सर्विस के आसपास पड़ेगा। दूसरी चीज़ 2-2.5 घंटे में ये यहाँ पे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाकी फॉग बहुत है। I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last.
got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember. ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन यही दिखा रही है, बट लुक एट द फॉग। आते समय तो लेफ्ट राइट, क्योंकि थोड़े से गांव आ गए थे, गांव कह रहा हूँ वैसे फार्मलैंड्स थी, तो पूरा दोनों तरफ फॉग, बहुत अच्छी वाली फॉग। निकला था जब 6-7 डिग्री मॉर्निंग में, घर के आसपास 10-11 डिग्री का टेम्परेचर था। यहाँ पे भी 9-9.5 के आसपास दिखा रहा है। मेन प्रॉब्लम है, दिखाए तो दिखाए गाड़ी में टेम्परेचर कर रखा है 24, बाहर निकलने के बाद जो बैंड बजती है ना, ऐसा होना चाहिए भाई। विंटर का वो है ना, तो पूरा एंड टू एंड रखो कि यहाँ से सीधा गाड़ी अंदर जाए, वहां पे सेंट्रलाइज हीटर हो, झंझट ही खत्म हो जाए। पता नहीं कहाँ पे 3-4 किलोमीटर ही दिखा रहा था, जस्ट हाईवे पे ही दिखा रहा है। बोल तो दिया मैंने कि आ रहा हूँ, अब लेट्स सी कितनी जल्दी वो फ्री करेंगे। That's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. फाइनली टाइम हो रहा है 3:42। इस समय हम निकले हैं ऑडी से, ऑडी के सर्विस सेंटर से, गाड़ी की सर्विसिंग करा के। कैसा रहा सब कुछ, कैसा था अनुभव एंड एवरीथिंग, उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ जाने से पहले मैंने 1-2 बार यहाँ पे बात करी थी, या मैं ट्राई कर रहा था। जैसे हमारे यहाँ ना कि गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में भी है, तो 2 सर्विस सेंटर हैं। 2 सर्विस सेंटर से आप आइडिया लोगे तो आपको प्राइस का आइडिया लग जाता है कि यहाँ इतना वहाँ इतना। तो मैंने ट्राई किया 1-2 जगह से, और 1-2 जगह यहाँ आने के बाद पता चला कि वो 1-2 जगह दोनों नंबर इन्हीं के ही हैं। एक जगह से मेरे पास कोट आ गया था, दूसरी जगह से बाद में यहाँ आने के बाद या कल शाम को मैसेज आया था कि जी ऑलरेडी आपको हमने कोट कर दिया प्राइस। फिर कल 4 बजे के आसपास पहले था आना कि 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, बट 6 बजे वर्कशॉप बंद हो जाता है। अब जब 6 बजे बंद हो जाएगा तो फिर आके फ़ायदा क्या, एक गाड़ी गई हुई है, दूसरी भी चली जाएगी, तो फिर क्या करेंगे। एंड ये यहाँ से कराना इसलिए ज़रूरी था कि पहली चीज़ थी वो जो BS4 वाला चक्कर था, कि BS4 जो बैन था टेम्प्रेरी, वो भी आई थिंक 90% तो ये है कि अपलिफ्ट हो गया है, जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा। अब यहाँ पे आने के बाद मेन जो अपॉइंटमेंट का एक तरीके से मैंने वो कर रखा था, 2-2.5 घंटे का भी था। मॉर्निंग का टाइम आपको पता है कि हम कितने बजे आए थे, और अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:40। अब जो मेरे को काम कराना था वो ये था कि जो गाड़ी का ट्रांसमिशन होता है ये वाला, इसका ऑयल रिप्लेस होता है एवरी 60,000 किलोमीटर। सो एवरी 60,000 में मेरा तो सिर्फ पहली बार ये 60,000 है, क्योंकि गाड़ी चली अभी 60,000 है। 500 एक्स्ट्रा मैंने चला दी थी, उसके बारे में बता भी देता। उन्होंने बोला थोड़ा बहुत 19-20 होता तो चल जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको वो इतने, जैसे होता है ना कि गाड़ी की सर्विस या तो 1 साल में करा लो, इस पर्टिकुलरली की बता रहा हूँ, या फिर 15,000 की बात करा लो। बट इसमें हमारा ऐसा तो था नहीं कि इतने साल हो गए तो कराना है, वो किलोमीटर्स बेस्ड है कि 60,000 हो जाएंगे, आप अपनी जो भी आपका रिप्लेसमेंट है ATF का वो करा लो, फिर नेक्स्ट 60 हो जाएंगे फिर करा लो, उसके हिसाब का इनका प्रोसीजर है। अब वहाँ जाने के बाद मेरा तो पूरा वो रहता है कि कहीं भी जाऊँ गाड़ी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जाता ही जाता हूँ, ताकि एक तो 2-3 चीज़ें समझ भी आ जाती है, और ये भी देख लेता हूँ कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है। जिसका बेनिफिट होगा वो भी आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कि क्या मेरे को इसका बेनिफिट हुआ। अब इसका जो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग जो आई थी वो थी 30 से 32,000 रुपये GST पेड, मतलब इसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं, कुछ भी नहीं। ओवरऑल खर्चा 30 से 32,000 रुपये का आएगा। एंड और कोई काम था नहीं, क्योंकि सर्विस में पहले ही 55-57 के आसपास करा चुका हूँ। तो जो मेजर सर्विस होती है 60,000 वाली वो हो चुकी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ATF का काम मैंने हटवा दिया था। ब्रेक पैड्स वगैरह ये चीज़ भी करा चुका हूँ। पीछे की थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है उसकी, बट जिनसे कराए उन्हीं से एक बार चेक करा लूँगा। इनसे कराऊँगा तो बट ऑब्वियसली ये उसके जो भी ये खोलेंगे चेक करेंगे लेबर चार्जेस तो उसके लेंगे वो अननेसेसरी वाला वो है। और ये जो है स्टीयरिंग का ये भी मैंने चेक करा लिया कि हल्का फुल्का वो है, अलाइनमेंट करा लूँगा। अलाइनमेंट के चार्जेस लेते हैं 5-5.5 रुपये, तो वो देने का तो लॉजिक था नहीं। ये भी चीज़ मैं बाहर से करा लूँगा। टायर मेरे ऐसा नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा घिस रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही होती तो थोड़ा मैं प्रायोरिटी पे करा लेता, क्योंकि टायर्स भी इसमें कॉन्टिनेंटल के डलवा रखे हैं, वो भी बड़े महंगे आते हैं। अब मेन चीज़ आपको बताता हूँ कि जब मैं आया था उसके बाद मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसी क्या चीज़ थी, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा उसके बारे में।
सर्विस सेंटर में एंट्री के बाद सबसे पहला जो आता है इनका फेज है वो है कि गाड़ी एक फर्स्ट उसमें फेज में जाती है जहाँ पे जो भी आपके एडवाइजर्स हैं अगर वो पहले से ही डिप्यूटेड हैं तो वो आपको ट्रीट करेंगे एंड देन गाड़ी को प्रॉपरली चेक करेंगे। प्रॉपरली वो सब कुछ चेक करते हैं गाड़ी का कि वाइपर्स वगैरह चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये आगे पानी आ रहा है नहीं आ रहा, हेडलाइट वॉशर वगैरह वगैरह, शीशे वगैरह, एक जनरल जो भी ओवरव्यू है बाहर से गाड़ी की फ़ोटो लेना ये सब उन्होंने किया। मैंने उन्हें कह दिया कि थोड़ा सा प्लीज़ प्रायोरिटी पे मेरी गाड़ी दे दीजिए ताकि मेरे को भी आगे गुड़गांव की तरफ निकलना है और पूरा वो चेक करके। मेरे दिमाग में जो था कि ऑयल रिप्लेसमेंट में 2-2.5 घंटे क्यों लगेंगे, उसका भी आपको रीज़न बताता हूँ क्यों लगे एक्चुअली। भाई ऑयल रिप्लेसमेंट क्या होता है, नीचे से कहीं ड्रेन कर दो और उसके बाद वापस डाल दो, तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फिर भी लगा। अब वो लगे में क्या हुआ वो बताता हूँ। अब वहाँ पे जाने के बाद आगे जब गाड़ी बे पे गई तो ये था कि 1:30 बजे के आसपास इनका लंच होता है, तो 1:30 बजे के आसपास लंच होता है, तो मेरा ये था कि 1:30 बजे से पहले ये निपटा देंगे। उसमें नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, मतलब असुविधा के लिए खेद है। बीच में रेड लाइट आ गई थी, फिर वो आ गए, बोलो मेरे बड़े भैया हो ना, प्लीज़ ले लो प्लीज़ लो। मैं नहीं, ले लो प्लीज़ ले लो, नहीं। उसके बाद कैमरा देख के अच्छा, फिर मैंने नहीं लेके गया तो वो बोला जो सुनना नहीं चाहिए, ऐसी तैसी करा। उसके बाद हाँ वो बताता हूँ, जैसे गाड़ी के लिए जब हम अंदर गए उसके बाद वो बे पे लगा के उन्होंने काम करना स्टार्ट करा। अब इसमें क्या है, नीचे जो एक कवरिंग होती है, इंजन बे के नीचे कवरिंग होती है, उस प्लास्टिक कवरिंग को हटा के एक प्लग होता है, एक नट से उसको लूजन अप किया। लूजन अप के बाद देन उसमें एक ड्रेन प्लग होता है, वो ड्रेन प्लग निकाला, सारा ऑयल ड्रेन करा, जितना भी उसमें मैक्सिमम निकल सकता है उसको नॉर्मल कंडीशन में उस तरीके से निकाला। उसके बाद इसमें 7 लीटर्स का जो अलग से 1-1 लीटर के कैन आते हैं वो लेके आए ताकि इसमें ऑयल फिलअप करेंगे। ऑयल फिलअप करने का तरीका भी वही है जैसे इसमें हल्का सा दिखाया मैंने आपको, कि ज़्यादा मैंने वो शूट किया नहीं, उसमें वो था भी नहीं, एक बेसिक फिर भी कर लिया क्योंकि वहाँ फरीदाबाद वाले मना करते थे, इन्होंने नहीं किया, बट फिर भी मैंने कहा क्यों खामखा रिस्क लें, ये भी कर रहा हूँ वो भी करने से रोकेंगे, इससे बेटर है थोड़ा जितना है उतना कर लो। तो अब जैसे ही उस पर लिफ्ट पे ये ऊपर गाड़ी है, एक उसमें कंटेनर में इन्होंने पहले स्टार्टिंग में डाला 5 लीटर, उसके बाद नीचे एक वॉल्व होता है, वॉल्व को ओपन कर देते हैं। इससे पहले सिस्टम में लगा के एक पिस्टन इन्हें रिलीज़ करना पड़ता है, तो वो सिस्टम से वो पिस्टन रिलीज़ करते हैं, देन ऑयल फिल करना। अब इसमें ऑटोमेटिकली जैसे ही उन्होंने वॉल्व खोलेंगे वो उसमें लूप में जाने लगेगा ताकि आपका इसमें ट्रांसमिशन में ऑयल भर जाए। ऑयल भरने के बाद एक टाइम के बाद अगर आपको और लग रहा है तो उन्होंने जैसे 1 लीटर और डाला, फिर 1 लीटर और डाला, ओवरऑल कंटेनर में उन्होंने 7 लीटर डाल दिया था। बट लास्ट में मैंने देखा था कि 1 लीटर नहीं गया तो उन्होंने पूरा का पूरा उसमें से निकाल के वापस डब्बे में रिफिल कर दिया। तो ओवरऑल इसमें लगा 6 लीटर ऑयल गया। चेक कैसे होता है वो आप सिस्टम में लगा के चेक कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर भी वो आई थिंक शो करता होगा, उस दौरान मैं था नहीं। अब मेन चीज़ मैं उसमें इनका करने का तरीका होता है, इनके पास एक मैनुअल है जिसको ये रेफर करते हैं, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे आप ये करिए, सबसे पहले ये करो, ड्रेन करो, वो करो, फिर उसके बाद जब भर जाएगा तो जितने मोड्स हैं आपके ट्रांसमिशन की, गाड़ी ऑन करके हर मोड पे 2-2 सेकंड के लिए उसको रोको, देन ऑन करते ही गाड़ी को रेव करो कम से कम 2 से 2,500 RPM पे, क्योंकि हर चीज़ पे ना कॉशन में लिखा हुआ था ये गलत कर दोगे तो आपका ट्रांसमिशन खराब हो जाएगा, ये ऐसा कर दोगे तो वो हो जाएगा। ये वाली चीज़ सेम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने बाहर भी पता करी थी जस्ट इन केस के लिए, क्योंकि सिनेरियो ऐसा था कि 60,000 से ऊपर चलाएंगे, अननेसेसरी अपनी किस्मत टेस्ट करेंगे, उससे बेटर है कि अगर बाहर नहीं हो पा रहा, ऑडी नहीं जा पा रहा, मैं फरीदाबाद या जहाँ भी जाना चाह रहा हूँ, गुड़गांव में जाना नहीं चाह रहा था, तो फरीदाबाद अगर नहीं जा पा रहा या गुड़गांव भी जा नहीं सकता था, वो वाली बात थी कि पकड़े गए 20,000 का चलान है, क्या लॉजिक उस चीज़ का। तो उस चक्कर में मैंने 1-2 जगह बाहर भी पता करी थी, बट वहाँ पे भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया, जिसका रीज़न मेरे को अब पता चला कि थोड़ा सा टेक्निकल है, लोगों को अगर नहीं पता, नॉर्मल आई थिंक वैसे लोगों को पता हो नहीं पता हो, बट अगर नहीं हो तो रिस्की है थोड़ा सा, कि अगर सही तरीके से ना करो। अब निकालने के बाद क्या होता है, उसमें एक ड्रेन प्लग जो होता है उसमें ओरिंग डली होती है, ओरिंग डली है, ऊपर थोड़ी सी चूड़ी डली हुई है जिसमें वो टाइट होता है, नट नीचे वो उसके ऊपर। अब निकालने का एरर था या जो भी था, या इतने टाइम बाद निकला था, वो उसकी चूड़ी जब वो उसे वापस लगाने लगे ऑयल फिल करने के बाद, वो प्रॉपर्ली हुई नहीं, तो फिर वो वाली बात आ गई कि सर इसमें ये पार्ट डलेगा। अब ऐसी गाड़ियों में कोई भी पार्ट डलेगा मतलब भैया खर्चा है,
वो खर्चा छोटा हो मोटा हो, वो खर्चा है, मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते वैसे उसमें कितना आएगा। आइडिया तो है नहीं कि जैसे कोई भाई टोयोटा हो गई, फोर्ड हो गई या कोई वैसी गाड़ी है तो उसमें कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतने का आएगा या उसमें उतने का आएगा। हाँ, तो उसमें फिर वो वाली चीज़ मैंने उनसे पूछी भी कि मैंने कहा आपके पास वो स्टॉक में है तो डाल दो, अब जो हो गया सो हो गया। उसके चक्कर में अपना मैं ट्रांसमिशन क्यों रिस्क पे लूँ या ये क्यों रिस्क पे लूँ कि ऑयल ड्रेन होता रहे उसमें। तो वो वाला पॉइंट भी मेरा जस्टिफाइड था, बट वो पार्ट उनके पास स्टॉक में था ही नहीं। लास्ट में मैंने उनसे पूछा वो पार्ट कितने का है, तो वो रिंग वाला पार्ट 400-500 रुपये का, जो मैंने ऑर्डर पे तो कर दिया कि चलो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा यहाँ पे मैं वो चीज़ रिप्लेस करवा लूँगा। मतलब वो है कि ये वाली चीज़ ना 60,000 किलोमीटर चलती है, और जहाँ आपको पता है कि उसमें 19-20 है, तो उसको अगर आप प्रॉपरली करा लोगे तो आप थोड़ा सा रिस्क फ्री वाले जोन में रहोगे, जो सही भी है। मतलब गाड़ी घोड़ा ऐसा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सही पे वो करते रहो। अब उसके बाद लास्ट में ऑयल फिलअप हुआ, गाड़ी का टेस्ट होना, फिर टेस्ट ड्राइव होना, एक लॉन्ग प्रोसेस था सारी चीज़ों का। वो होने के बाद जब मैंने एस्टीमेट देखा, मैंने पहले ही उनसे पूछ लिया था कि जहाँ जहाँ कम होता है कर दो, यहाँ पे अगर डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी, जो जो कर सकते हो कर दो। तो वो मैं लेके पहले से ही चल रहा था। लास्ट में मैंने जब एस्टीमेट देखा, वहाँ पे उन्होंने जो प्राइसिंग लगा रखी थी वो लगा रखी थी 7 लीटर की। 6 लीटर मेरे को ध्यान है क्योंकि मेरे सामने था। अब जो भी रेट था 3-3.5 हज़ार के हिसाब से, वो 1 लीटर का मेरा एक्स्ट्रा डल रहा है। एक्स्ट्रा डल रहा है तो भैया एक्स्ट्रा क्यों दें, हम ढेर शाने, वो तो हर चीज़ नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद लास्ट में भी स्कोप छोड़ देते हैं, अच्छा ये रह गया इसकी जगह ये करेंगे। तो कुल मिला के उसको भी मैंने उनसे कम कराया, एंड कम कराने के बाद मेरा बिल लास्ट में जो आया उसके मैं आपको यहाँ डिटेल लगा देता हूँ, लगभग 26 हज़ार के आसपास आया। डिटेल तो क्या ही लगाऊंगा, खैर अमाउंट बता दूंगा मोटा मोटा कि ये इतने का मेरा बिल आया। तो मतलब ये मानो कि एक सर्विस भी कई बार 30 हज़ार की पड़ती है, और एक ट्रांसमिशन ऑयल का खर्चा वो आया 26 हज़ार का। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं मोटा मोटा बता ही देता हूँ कि मैंने उधर कराया था ऑडी दिल्ली साउथ। वहाँ के जो मेरे को जो पर्सन थे जो काम कर रहे थे वो बहुत प्रोएक्टिव थे, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव। मतलब ये किया ये किया ये किया ये किया ख़त्म, ये किया ये किया ये किया ख़त्म। नॉलेजेबल पर्सन कह लो या कुछ भी कह लो, कंपेरेटिवली यहाँ पे जो वो थे उनके मुताबिक थोड़े वीकर साइड में थे। तो वो एक चीज़ थी, बाकी तो सब भाई बहुत सही था। मतलब अगर सही बोलूँ तो शायद प्राइस भी 19-20 वहाँ हो सकता था, यहाँ पे तो मतलब एक वो था कि बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें नेगलेक्ट करूँ तो नेचर वाइज तो भाई सारे ही बहुत अच्छे थे। गार्ड भैया से लेके एडवाइज़र भैया से लेके करने वाले सारी चीज़ मैं पूछ भी रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। ये भी पूछा मैंने, जैसे इसमें गाड़ी में बता रखा है ना मैंने, जो मैं रिव्यू वीडियो में बताया हुआ है कि इस गाड़ी में नॉइज़ आती है। नॉर्मल चलो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बजती रहती, चू 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 करेगी। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ भी ट्रीट हो सकती है। तो अब ये चीज़ है, होपफुली अगर जब भी इसकी नेक्स्ट सर्विस आती है विच इज़ समवेयर अराउंड 70,000 के आसपास, तो अगर मैं जयपुर में रहा तो फिर इनसे सर्विस कराऊंगा, एंड लेट्स सी इफ दे आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि जितने भी टाइम चलाऊंगा अगर आवाज़ ख़त्म हो जाएगी तो उससे बढ़िया क्या है ना। सो जी वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। See you some other day with some other amazing video. Till then, take care. Bye bye. रास्ता देखो, अब बोलो एक ही फोन है इसमें ना, ये कमी है, मैप नहीं है तो मैं अंदाजन से चले जा रहा हूँ जितना मेरे को रास्ता याद है। अब देख के पता चलेगा कि कितना पानी में हूँ कितना हो नहीं।